नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे सेशन में। दोस्तों, जनवरी के महीने में जो मैंने एक सेशन किया था आप लोगों के साथ, उस समय मैंने बोला था कि मैं रेगुलर बेसिस पे अभी आप लोगों के साथ सेशन शुरू करने वाला हूं। लेकिन कुछ न्यू डेवलपमेंट की वजह से मैंने सेशन नहीं कर पाया था। तो फिर मैं फरवरी के फर्स्ट वीक से जब सेशन करने का प्लान हुआ, तब तक बजट आ चुका था और बजट में कुछ नए नए चेंजेस आ गए थे। और उन नए चेंजेस की वजह से एक अलग तरीके से माइंडसेट पे लोग जाना शुरू हो गए थे। इनफैक्ट मुझे भी लगा कि अभी जो थीम पे मैं बात करना चाह रहा था आपसे, तो मुझे लगा कि वो थीम चेंज करके मुझे बजट के साथ आपसे साथ बात करना शुरू करना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि बजट के लिए से जो चेंजेस आए हैं, जो एक हमको एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, राइट, एक अच्छा पैसा कमाने का फ्यूचर के हिसाब से, एक अच्छा रिन्यूअल कमीशन हमारे लिए तैयार करने का। लेकिन क्या वो वाकई में उस तैयारी के लिए, मतलब उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग तैयार हैं क्या? क्या वो तैयारी हमारी थी क्या? बीच बीच में क्या हुआ कि मैं कुछ वीडियो मुझे आया, वीडियो में ऐसा आया कि एक बार बिल गेट्स का एक इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार गया था। लेडी थी वो। और उन्होंने पूछा कि सर, आपको इतना पैसा आपने कमाया, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली होंगी, आपने उनको कैसे इनकेस किया होगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और बिल गेट्स ने अपना एक चेक बुक निकाला और चेक बुक निकाल के वो लेडी को दिया। और उन्होंने बोला कि आपको जितने अमाउंट लिखना आप इसमें लिख लीजिए, पूरा पैसा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो भी अमाउंट आप इसमें लिखेंगे, राइट। और वो लेडी एकदम से कंफ्यूज हो गई, उसको लगा कि शायद बिल गेट्स मजाक कर रहे हैं। और उसने बोला, नहीं सर, मैं ये ले नहीं सकती, ये मैं कैसे ले सकती हूँ। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, लीजिए, आप ये चेक आपके हाथ में है, आप ये चेक को में जो भी फिगर आप लिखेंगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। पर वो लेडी नहीं लेती। बिल गेट्स ये बोलता है कि यही एक अपॉर्चुनिटी होती है, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, फिगर डाल के मैं पैसा इनकेस भी करता। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको इनकेस नहीं करा, राइट। तो वो एक कंडीशंस होती है। जैसे आज हमारे पास बजट में एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली, जहां से हम लोग एक अच्छा प्रीमियम ले सकते थे, ले पाएंगे। हमारे पास पूरा 1.5 महीना हमारे पास अभी काम करने के लिए वक्त है। लेकिन क्या उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या हम लोग बाकी में तैयार हैं? क्या हमारे पास इतने प्रॉपर सिस्टम डेवलप हमने करके रखा है कि जहां से हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरा इनकेस कर पाए? और मुझे काफी हद तक बोलने में बुरा लगता है, बट मुझे काफी हद तक लोगों से जब बात होती है तो लोग बोलते हैं कि सर, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 5 लाख का प्रीमियम है, उससे ज्यादा का प्रीमियम है, हमारा तो इतना हमने कभी किया नहीं है ना, या हमारा प्रोस्पेक्ट इतने लेवल का है ही नहीं। तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी उनकी उनके लिए है जो किसी प्रॉपर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, या जिनके पास एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बेस बना हुआ है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिसके पास ये चीज बनी नहीं है, कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे साथ प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा, उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर हमने काम किया नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल भी जाएंगी ना, तो हम इसका प्रॉपर तरीके से शायद यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम कुछ इस तरीके की एक सीरीज में बनाने की कोशिश करूं, जहां से मैं एक बिजनेस के सिस्टम को डेवलप करने की बात करूं। और यदि वो सिस्टम को यदि आप लोग काम कर पाए, राइट, तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पे अभी नहीं तो आने वाले समय में और भी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे इनकेस कर पाए, या रेगुलर बेसिस पे हम लोग एमडीआरटी किस तरीके से कर पाए। बिकॉज जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक ये चीज हमारे सामने आती रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी, लेकिन हम उसको सारे इनकेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना हम एक सिस्टम को डेवलप करने की बात करें, एक ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर आप सही तरीके से यदि आप काम करें तो आपका आने वाला समय बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सकता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों से साथ बात की है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग रेगुलर एमडीआरटी करते हैं, कुछ लोगों का कभी कभी एमडीआरटी होता है। शायद लास्ट सेशन में ही ये बात मैंने आप लोगों से बोली थी, राइट। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग रेगुलर बेसिस में एमडीआरटी करते हैं और कुछ लोगों का कभी कभी एमडीआरटी होता है, या कभी कभी एमडीआरटी हो ही नहीं पाता? कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। इसका ये मतलब है कि एमडीआरटी यदि लोगों का हो रहा है तो हमारा भी हो सकता है, ये तो सर्टेन है, राइट। लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा और दूसरों का हो रहा है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं एक वर्किंग को लेकर के एक प्रॉब्लम है। और वर्किंग को लेकर जब मैं बात करता हूं तो मुझे ये लगता है कि सबसे मेजर जो डिफरेंस आता है ना, वो सिस्टम को लेकर आता है। किसी का एक पैटर्न बना हुआ रहता है, वो एक पैटर्न पे काम करेगा तो पैटर्न के काम करने से उसको सक्सेस मिलेगी। किसी का एक पैटर्न कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। हम लोग यदि एक पैटर्न को एक्सेप्ट करते हैं ना, हमको कभी कभी 2 दिन 4 दिन के बाद लगने लगता है यार इससे आउटपुट शायद नहीं मिलेगा, और वो पैटर्न आप छोड़ के किसी नए पैटर्न में जाते हैं। सारी बातें मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ जनवरी में ऑलरेडी की हुई थी, राइट। तो मैं अभी फिर से वो थोड़ी बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जब मैं सिस्टम की आपसे बात करने जा रहा हूँ,
जब हाँ, जहाँ पे मैं बोलता हूँ सिस्टम ऑफ सक्सेस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट पंच लाइन है। मेरे लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का भी पंच लाइन मैंने यही डाला हुआ है, सिस्टम ऑफ सक्सेस, है ना। तो जब तक एक सिस्टम नहीं होगा ना, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। और सक्सेस पाने के लिए आपको सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा। आज करें, 2 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, 10 साल के बाद करें, सिस्टम पे आएंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एक गाड़ी भी चलती है ना, तो उसका भी एक सिस्टम होता है। एक इंसान की जिंदगी चलती है, उसका भी एक सिस्टम होता है। तो हमारे बिजनेस का सिस्टम क्यों नहीं होता? तो बिजनेस के सिस्टम में हम लोग कहीं पे फेलियर हो जाते हैं, इसकी वजह से हमको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अदरवाइज हम हमारा ये सिस्टम सही रहेगा तो हम बहुत आसानी से चीजों को हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो आज मैं उसी के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 111 लोग यहाँ पे अभी तक जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आज आप लोग इंटरेक्ट होते हैं, मेरे साथ बात करें, है ना। मैं थोड़ा इन्वॉल्व होऊंगा, करूंगा आप लोगों को भी। बिकॉज जो मेरा 10 सेशन जो शुरू होने वाला है ना, आज उसका मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और इन 10 सेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा। ये 10 सेशन किसके लिए बेनिफिशियल होंगे, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। मेरा पहला जो सेशन शुरू होगा, पहला जो एपिसोड शुरू होने वाला है, वो मेरा नेक्स्ट फ्राइडे से होने वाला है। इस फ्राइडे में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि हमको किस तरीके से काम करना होगा। और ये पूरा सेशन एक फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का ये मतलब है कि पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको इन्वेस्ट करें, है ना। तो मैं पैसे का इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना माइंड का इन्वेस्टमेंट करें उस सेशन में। मैं चाहता हूं कि आप अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करें उस सेशन में बोली गई बातों को लेकर। मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट करें अपने फ्यूचर के लिए, है ना। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर है। वो आपका टाइम का रहने वाला है, आपके माइंड का रहने वाला है, आपकी एक्टिविटीज का रहने वाला है, क्योंकि ये फली फ्री सेशन होगा। लेकिन इस फ्री सेशन में भी मैं कुछ आपको एक्टिविटी करने के लिए बोलूंगा। वो एक्टिविटी के बारे में आपसे पूछूंगा भी कि आपने किया कि नहीं किया। बिकॉज यदि मैं आपसे बात करूंगा कि मैं आपको आने वाले 15 दिनों के अंदर में या 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर में, तो 2-3 एपिसोड के अंदर ही मैं आपको 2 से 3 हजार लोगों के प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवा के दूंगा। तो वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको बनवा के दूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक्सेल बना के सबको भेजने वाला हूँ। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दूंगा, कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा, उन कंसेप्ट के ऊपर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप काम कीजिए। और जब आप काम करेंगे तो लिस्ट आपकी ही बनने वाली है, आपके पास ही रहने वाली है। उसके ऊपर आप जब एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट आना शुरू होगा, है ना। तो ये सिस्टम जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, आज बहुत सारी बातें, अभी हमारे आने वाले 10-11 एपिसोड जो है पूरे सिस्टम के ऊपर ही बात होने वाली है। तो इस सब में मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ, हर बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी दूंगा। जिस दिन जो सेशन करूंगा उसके एक हफ्ते के बाद हमारा अगला सेशन होगा। तो उस बीच में एक हफ्ते में आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, राइट। और उसको बड़े ईमानदारी से, ये मुझे ऐसा नहीं कि आप मुझे रिपोर्ट करें या मुझे बताएं, है ना। बताएंगे तो अच्छा है, यदि कुछ रहेगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक हफ्ते में जो भी आप एक्टिविटी करेंगे ना, उसका जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जो भी होगा, उसके कुछ आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, हम उनके क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। लेकिन एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा, राइट। एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अभी तक जितने सेशन सुनते आए थे वही सेशन ये भी हो जाएंगे, इसको भी सुनने का, इसको भी आगे निकलने का। फिर किसी दूसरे ट्रेनर का सेशन आएगा, उसको सुनने का, उसको आगे निकलने का। तो ये एपिसोड नहीं, ये बालाजी टेलीफिल्म का एपिसोड नहीं चलने वाला, है ना। यहाँ पे आपको एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होइए, एक्टिविटी में आप काम कीजिए। एक एग्जांपल मैंने बोला कि आपको 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है ना। तो 5 लोगों को प्रेजेंटेशन तो दिखाइए कम से कम, वो एक्टिविटी करिए। क्योंकि कहीं भी कभी बहुत लोग ऐसे हो रहे हैं जिनको कुछ बोला भी जाता है, जिन्हें कुछ करना होता है, वो काम ही नहीं कर रहे। सपोज एक कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपने सुना, अच्छा लगा, कोशिश करा तो हुआ, तो एक आध दो को बताया, बहुत बार नहीं बताते, कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आप उसको ये एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो 101% आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सीरीज में मैं आपका बिजनेस ग्रो कराऊं, प्रैक्टिकली बिजनेस ग्रो कराने में मैं हेल्प करूं आपको, और आप उसके ऊपर काम करें, लेकिन अल्टीमेट आपको ही काम करना है, राइट। मैं आपको सिर्फ गाइड कर पाऊंगा, बाकी आपकी बिल के ऊपर है कि हमें कितना करना है, कितना नहीं करना, ये आपके ऊपर रहेगा, राइट। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अभी बहुत सारे दोस्त हमारे इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों से हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग यदि अपना नाम और अपनी सिटी यदि मुझे लिख दें, तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन कौन दोस्त हैं हमारे, कहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं, ताकि मुझे आप लोगों को समझने में, बात करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएंगी, राइट। कुछ दोस्त पूना से हैं, कुछ कलकत्ता से हैं, कुछ जूनागढ़, महाराष्ट्र, अकोला, अमरावती डिवीजन, हरियाणा, केरल, उड़ीसा,
फरीदाबाद दिल्ली, अहमदनगर, डिंडोरी मध्य प्रदेश, परभनी, ओके, आगरा, ठाणे। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मुझे पता चलता है कि एटलीस्ट हम लोग देख पा रहा हूँ मैं कि ऑलमोस्ट हर स्टेट से कोई ना कोई यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ लोग हैं। यानी एक तरीके से ये पूरा मिनी इंडिया हमारा यहाँ पे बना हुआ है। इस मिनी इंडिया में बात करने का एक मजा अलग ही होता है। हर तरफ की एक अलग टेंडेंसी होती है, हर तरफ की एक अलग मानसिकता होती है, तो सभी से बात करने में एक मजा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी हम लोग जब बात करने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ सक्सेस, राइट? तो ये सिस्टम की जरूरत हमको क्यों है ना? सिस्टम की जरूरत हमको, तो बेसिकली सिस्टम की हमको क्यों जरूरत है दोस्तों? यदि आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अपने आसपास की चीजों को भी देखा होगा, डेफिनेटली आप समझते होंगे, देखते होंगे। जब हम लोग छोटे थे, जब हम बचपन में थे, और आज हम जिस एज में है, कोई 30 साल का हो, कोई 40 का, कोई 50 साल का है, आप देखिए कितना रैपिडली चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुआ है। साइंस कितना डेवलप हो गया, सोसाइटी कितनी डेवलप हो गई, है ना? हर एक चीज में कितनी टेक्नोलॉजी, कितना डेवलप होते जा रहा है, हर एक चीज डेवलप होते जा रही है। आज इसी तरीके का ही है एक, जो हम लोग जिस सदी में जिंदगी जी रहे हैं ना, ये सदी पूरी तरीके से परिवर्तनशील है। एक समय था कि पहले छोटे से चेंजेस के लिए 10-10 साल लगते थे। आज छोटे से चेंजेस के लिए महीना भी नहीं लगता। आप देखेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आते जा रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी नए नए मतलब गूगल ने भी अपना एआई लॉन्च करने वाला है। चैट जीपीटी आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो नए नए कंसेप्ट, यहाँ पे नए नए आइडियाज, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। और पिछले 1-1.5 साल में यदि आप लोगों ने यदि ऑब्जर्व किया होगा, आफ्टर कोविड आईआरडी भी रेगुलर बेसिस पे इंश्योरेंस के डोमेन पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं, राइट? यानी इंश्योरेंस का डोमेन में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, यानी जिसको मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री वापस से एक रिफॉर्म हो रही है, राइट? जब ये इंडस्ट्री रिफॉर्म होने वाली है, इसका ये मतलब है कि जो बहुत सारे ड्रॉबैक रहने वाले हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, जिन्होंने सही प्रॉपर तरीके से एजेंसी के ऊपर काम नहीं किया, ये सारे लोग शायद बाहर निकल जाएंगे आने वाले 2-3 साल 5 सालों में। आप यकीन मानिए, जब इंडस्ट्री अपने आप को रिफॉर्म करेगी तो एक नए तरीके से आएंगे, एक नई टेक्नोलॉजी के, नए लॉजिक के, नई चीजों के साथ आने वाली है, जिसके एक छोटे छोटे नमूने हमको दिख गए, है ना? जिसमें से अभी हमारा बजट में भी बता दिया गया कि 5 लाख की जो लिमिट आ गई है, बाद में हमारी जो मेच्योरिटी रहने वाली वो टैक्सेबल रहने वाली, तो वो सारी चीजें आपके सामने आ गई। यानी इंडस्ट्री अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। और जब वो अपने आप को रिफॉर्म करेगी तो अब हमको जरूरत है कि हम लोग हमारे सिस्टम को या हमारी वर्किंग को हमको अब रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, राइट? अब हमको उस टेंडेंसी से हम लोग काम नहीं कर सकते जिस तरीके से पहले काम करते आ रहे थे। जो हमारा जो मेन और जो कोर बिजनेस है, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस, जो हमारा कोर बिजनेस है, जिसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से सेल करने की कोशिश करते थे, बहुत अलग अलग कंसेप्ट में जाने की कोशिश करते थे, अब ये हमारा ना कोर बिजनेस के रूप में ही चलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग ये, पहले जो सोल्यूशन होता था कि किसी का, किसी भी पर्सन से आप मिलेंगे, उससे कुछ भी बात किया तो आपका एक ही सोल्यूशन था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जीवन उमंग ले लो, जीवन लाभ ले लो, जीवन लक्ष्य ले लो। किसी ने पैसों की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, एक एलआईसी एजेंट हमेशा उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी में सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था। लेकिन अभी जब रिफॉर्म हो रहा है तो लोगों को भी समझ रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना? इंश्योरेंस क्या होता है? तो ये सारी चीजें जब रिफॉर्म हो रही, लोगों को भी एक अवेयरनेस आती जा रही है, तो अब वो समय आ गया है जब हमको ये समझना पड़ेगा कि हर एक चीज का सोल्यूशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती। आप हर एक जगह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे सकते। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वहीं पे देना जहां पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का यूज है। अदरवाइज हम लोगों ने जो अभी तक काम किया है, हर एक चीज का सोल्यूशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता था हमारा, है ना, अब यदि वो सोल्यूशन हम लोग देने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी वापिस बाहर निकल जाएंगे, इंडस्ट्री से बाहर निकलेंगे। यानी हमें, जब इंडस्ट्री अपने आप को रिफॉर्म कर रही है तो उस समय हमें अपने आप को भी रिफॉर्म करना जरूरी है। अब हमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में आना पड़ेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना नहीं होता। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब होता है को फाइनेंस की एडवाइस करना। और फाइनेंस सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, राइट? तो जब इंडस्ट्री अपने आप को रिफॉर्म करेगी तो हमें अपने आप को रिफॉर्म करना है, और हमें आपको अपने आप को जब रिफॉर्म करना होगा तो हमें समझना होगा कि हमको वर्किंग किस तरीके से करनी है। क्योंकि आने वाला दौर जो होने वाला वो पूरा टेक्नोलॉजी वाला होने वाला है।
और इस टेक्नोलॉजी के दौर में यदि आप ये सोचें कि हम जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं उस तरीके से कर पाएंगे, तो वो ऐसा नहीं चलने वाला। अब हमें हमारे प्रोस्पेक्ट को एक अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको सिर्फ एक पोस्टर भेजना, वीडियो भेजना, ये करना वो करना ना, ये समय नहीं है। जब इंडस्ट्री रिफॉर्म हो रही है तो अब हमको अपने कस्टमर को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब कस्टमर ज्यादा अपने आप को एग्रेसिव होकर के इंश्योरेंस में पॉलिसी परचेज करने आएगा। ये चीज हमारे माइंड में क्लियर हो जानी बहुत जरूरी है। अब कस्टमर हमें से इंश्योरेंस लेना शुरुआत करेगा। अभी तक हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे, अब वो हमसे लेना शुरू करेगा। अब हम उस दौर में शुरू हो चुके हैं, हम उस दौर में एंटर हो चुके हैं। राइट। तो अपने आप को सिस्टम में बदलना पड़ेगा ना। हम लोग लाइफ एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य नहीं होता, दो तीन प्लानों का कॉम्बिनेशन बना करके उसको दे देना, 12 साल में आउटपुट आएगा, 15 साल में आउटपुट आ जाएगा, 20 साल में आउटपुट आ जाएगा। अब ये नहीं चलने वाला। अब उसको एग्जैक्टली आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है, और वो आपको करना पड़ेगा। राइट। जब ये इंडस्ट्री अपने आप को जब रिफॉर्म कर रही है ना, तो ये इंडस्ट्री अपने आप को ग्रो कर रही है। आप देखोगे तो पिछले हर साल में, पिछले 20 साल का, 10 साल का, कहीं पे भी आप डेटा उठा के देखिए, आईआरडी की रिपोर्ट यदि आप लोग पढ़ते होंगे, आप उसको एनालिसिस करते होंगे, आप देखिए हर साल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। हर साल पॉलिसी बढ़ती जा रही है, प्रीमियम बढ़ते जा रहा है ना। हर साल लगभग हम लोग 8-10% की ग्रोथ के साथ, मिनिमम मतलब कंप्रेहेंसिव ग्रोथ की यदि मैं बात करूं, तो 10% की ग्रोथ के साथ ऑलरेडी बढ़ रहा है। और जो अमृत काल चल रहा है, जिसमें आईआरडीए का ही एक वो ये विजन है कि 2047 तक जब हम लोग 100 ईयर की ये मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे, उस समय तक हर एक पर्सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुका होगा। ये आईआरडीए का एक सोच है। और इसकी वजह से आईआरडीए रेगुलर बेसिस पे चेंजेस करते जा रहा है। जब देश को ग्रोथ करना है ना, तो ग्रोथ, देश के अंदर रहने वाला हर इंसान को इंश्योर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब इंश्योर्ड होना जरूरी है, तो उसके लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलने वाली है, साथ ही साथ कस्टमर को मिलने वाली है। साथ ही साथ आईआरडी हम लोगों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है, जो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी है। यानी मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि कंप्लीट चीजें जो होने वाली हैं, ये हमारे इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने वाली है। और ये जो सारे रिफॉर्म जो हो रहा है ना, ये पूरे ग्रोथ की तरफ हो रहा है। कोई निगेटिविटी के साथ रिफॉर्म नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे जो रिफॉर्म हो रहा है, ये ग्रोथ के साथ हो रहा है। और जब कंपनी ग्रोथ करेंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा ना, तो हम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि हम लोग हमारे करियर को ग्रोथ कर पाएंगे, हमारे बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए अगेन वही बात है, हमें सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें एक सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हम किस सिस्टम के तहत रह के काम करें कि हम अपने आप को ग्रो कर पाए इस इंडस्ट्री के साथ। क्योंकि ये डिजिटल जमाने में आप कितना कुछ कर लो, लेकिन एक इंसान को एक जो फेथ होता है ना, वो एक दूसरे इंसान के ऊपर ही होने वाला है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये कपड़े खरीदने वाली चीज नहीं है। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की चीज नहीं कि लोग अमेजोन में परचेस करें, बाकी चीजों में परचेस करें। आज भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक दूसरे एजेंट के ऊपर, एक दूसरे पर्सन के ऊपर ज्यादा बिलीव करता है, बजाय एक सिस्टम में, तब एक ऑनलाइन पोर्टल के। आज पॉलिसी बाजार इतने सालों से है, लेकिन उसके बाद भी आज एजेंटों का जिस तरीके से बिजनेस होता है, वो पॉलिसी बाजार कभी उतना बिजनेस नहीं कर पाता। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारा पास, हमारा प्रोस्पेक्ट के साथ हमारा रिलेशन कैसे रहेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे आने वाले सेशन में इसके ऊपर, कि हमको किस तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ डील करनी है, किस तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट को हमको प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ रखना है। वो सारी बातें मैं आपसे करने वाले हूँ आने वाले सेशन में। बट हमको अभी ये समझना है कि ये इंडस्ट्री रिफॉर्म हो रही है, ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, और ग्रोथ के लिए हमको आगे बढ़ने के लिए अब इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। और एक्सेप्ट करेंगे तभी हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है, हमारा बिजनेस ग्रो होने वाला है। राइट। तो यहाँ तक मेरी बात मैं आपसे रखना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री को लेकर के। अब ये जो हमारा सिस्टम है, आज तक आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेनर को सुना होगा, आज तक आपने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में बात की होंगी। राइट। कभी आपने अपना खुद का बिजनेस का पिरामिड बनाया है क्या? प्लीज आंसर मी, यस और नो। क्या आपने आपके खुद के बिजनेस का पिरामिड बनाया है क्या? कुछ लोगों के आंसर नो में आ रहे हैं। यदि आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। और बहुत बहुत लोगों से मैं पूछता हूँ कभी कभी, मतलब मुझे भी उन लोगों को बोलना आता है, क्या तुम दूसरों को ये चीज समझा रहे हो, तुमने अपने लिए कुछ इंप्लीमेंट किया है क्या?
और फाइनेंशियल पिरामिड सिर्फ, पिरामिड एक सिंबल है, पिरामिड एक सिंबल है जिसके द्वारा किसी भी सिस्टम को समझाया जाता है। जब मैं किसी इंसान से मिलता हूँ, मैं किसी इंसान को फाइनेंशियल पिरामिड की यदि मैं बात करूँ, तो पिरामिड का लेने का पर्पस ये है कि वो पिरामिड का बेस बहुत मजबूत होता है। वो बेस बेस इतना मजबूत होता है कि उसके ऊपर कभी आंधी तूफान में आ गया तो उसका टॉप कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। इस सृष्टि में जो सबसे मजबूत चीज मानी जाती है वो मिस्र के पिरामिड है, तो वहां से पिरामिड का कंसेप्ट आया है। तो हम लोगों को ये समझाते हैं भाई फाइनेंशियल पिरामिड में सबसे पहले आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए, कुछ प्लस माइनस भी हो गया, कुछ हो गया तो आपका ये जो नीचे हमारा सबसे नीचे का जो बेस रहेगा वो आपके काम में आएगा। सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो टमाटर नीचे नहीं रखने का, ऊपर आलू नहीं रखने का, वो नीचे आलू आलू रखने का, ऊपर टमाटर रखने का। ये सारे कंसेप्ट हम समझा देते हैं, लेकिन जब हमारे बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो हमारा कोई पिरामिड नहीं होता। और जब पिरामिड नहीं होता तो हम लोग कैसे अनऑर्गेनाइज ट्रैफिक की तरह होते, कहीं से भी घुसते हैं कहीं से भी निकलते हैं। और जब कहीं से घुसते हो कहीं से निकलते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमारा सिस्टम नहीं होता। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब आप फाइनेंशियल पिरामिड यदि किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आज खुद आप बैठ करके आप खुद का फाइनेंशियल पिरामिड बनाइए। आपकी वर्किंग का, आपकी वर्किंग का बेस क्या है? कि डेली 5 10 15 50 लोगों को आपने मैसेज भेज दिया, या किसी से आपको बात हुई तो जैसे आप मुलाकात हुई आप तो इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली, क्या ये बेस है आपका? या आप लोगों ने कहीं पे फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाल दी, ये आपका बेस है? ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट आपका बेस है फाइनेंशियल पिरामिड का, लेकिन प्रोस्पेक्ट के साथ किस तरीके का काम किया आपने? मैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास एक डेटा आ गया जहाँ पे मेरे को 5,000 लोगों के नाम और नंबर है मेरे पास, वो डेटा को मुझे इंश्योर अपने बीइंश्योर ऐप में या सॉफ्टवेयर में मुझे इंपोर्ट करना है, फिर मैं इन लोगों को मैसेज भेजना शुरू करूंगा। तो मैं पूछता हूँ कि इसमें से कितने लोग आपको पहचानते हैं, आपको पता है? तो बोले नहीं मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं उनको मैसेज भेजूंगा तो मेरी जान पहचान हो जाएंगी। ये इस तरीके का यदि मैं बेस लेके काम करूंगा तो मुझे कितना आउटपुट मिलने की पॉसिबिलिटी है? मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिए, समझने की कोशिश करिए मेरा एक्चुअली बेस क्या है। और मेरे पास यदि मेरे प्रोस्पेक्ट मुझे मिल जाते हैं और उन प्रोस्पेक्ट के ऊपर यदि सही तरीके से मैंने काम नहीं किया, तो अगेन मेरे साथ फिर ये है कि प्रोस्पेक्ट होने के बाद फिर मेरा बेस कमजोर हो गया। तो बेस सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट के होने से नहीं होगा कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट के 100 लोगों के नाम है, 200 लोगों के नाम है, इन लोगों से मुझे मिलना है, सिर्फ इससे आपका बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बनने वाला। इसके साथ हमको करना क्या है, किस तरीके की एक्टिविटी करनी है, किस तरीके से हमें मिलना है, किस तरीके की बातें करनी है ना, किस तरीके का फॉलोअप करना रहेगा, किस हमें कब उसको इंश्योरेंस के बारे में बोलना है, कब हमको इंश्योरेंस के बारे में नहीं बोलना है, ये सारी चीजें हमको यदि पता रहेंगी ना तो सही समय में सही होगा। अब ये समझ लीजिए कि एक म्यूजिक एक गाना है, तो किस समय में कौन सी आपको राग लगानी है यदि वो पता है तो वो बराबर वो गाना अच्छा लगेगा, सुरीला होगा। लेकिन वो गाने में कहीं पे जहाँ पे हारमोनियम बजना था वहां पे आपने ढोलक बजा दी तो क्या होगा? पूरा गाना खराब हो जाएगा। तो बिजनेस में भी जब आप बिजनेस पे किसी से डील करेंगे तो एक अच्छा मधुर संगीत बजना चाहिए। आपका संगीत में कहीं इंस्ट्रूमेंट गलत बज गया तो क्या होगा? तो वो डील हमारी क्रैक होती है। इस वजह से एक बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं और उसके मिलने के बाद हमारे पास रिजेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन, मैक्सिमम रिजेक्शन का कारण हम खुद होते हैं, ऐसा मुझे मेरा मानना है। हम खुद हैं जहां से हम रिजेक्ट हो रहे हैं। हमारी कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से हम रिजेक्ट हुए, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था कि वो हमको रिजेक्ट करता। ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन का मतलब है कि उसको कुछ डाउट है, कुछ बात है जिसके लिए उसने आपसे पूछा है, वो दैट इज द ऑब्जेक्शन। उसको कुछ क्वेश्चन आया, वो पूछा, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आंसर होगा तो बातें आगे बढ़ेंगे। लेकिन रिजेक्शन हमको मिल जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ हमसे गलती हो गई है। वो गलती को हम लोग समझ नहीं पाते और हम ये सोचते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम इनके भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि शायद हमसे कहीं गलती हो गई, बोलने में, बताने में, समझाने में। मैं ट्रेनिंग करता हूँ बहुत बार, मैं आपको कई चीजें नहीं समझा पाता, बाद में मुझे लगता है ट्रेनिंग के बाद अरे यार ये एग्जाम्पल नहीं देना था मुझे, मैं समझा नहीं पाया, शायद मेरे को ऐसे बोलना था मैंने बोल नहीं पाया। तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आप लोग चैट कर लिखेंगे जब तक, फिर भी मैं बोलता हूँ
मैक्सिमम लोगों का ये रहेगा कि अपने कस्टमर को ड्यू रिमाइंडर्स टाइम पे देना है, उसका नॉमिनी चेंज करना है, किसी का एड्रेस चेंज करना है। ये सारी सर्विसेज जो होती है सारी प्रोफेशनल सर्विस के अंदर में आती है। यदि मेरी बात यहाँ तक आप मानते तो यस लिख दीजिए। क्या ये प्रोफेशनल सर्विस है? पीओ ड्यू का रिमाइंडर देना, उसका नॉमिनी चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, यदि सपोज करिए कि उसका बॉन्ड यदि गुम गया है तो उसको नया बॉन्ड हमको निकाल कर देना, जो भी चीजें हैं। लेट फी आया है तो लेट फी, रिवाइवल है तो रिवाइवल का मैसेज, मैक्सिमम चीजें हैं। मुझे बोलने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये ना प्रोफेशनल सर्विस के बिल्कुल सबसे नीचे का पायदान है। प्रोफेशनल सर्विस बहुत ऊपर होती है, बहुत ऊपर होती है, जो हम लोग नहीं करते, ये ध्यान नहीं देते। और जब वो सर्विस हम लोग ध्यान नहीं देते ना, तो सामने वाले को भी वो चीज समझ में आती है कि यार ये बंदा इस तरीके का काम करता है ना, तो ये शायद इस तरीके का ही एजेंट होगा, इसलिए मैं इससे इंश्योरेंस शायद नहीं लूंगा। क्योंकि आज इंसान ज्यादा अवेयर होते जा रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर के अवेयर होते जा रहा है। तो हमें अपने आप को यदि प्रोफेशनल बनाना है, प्रोफेशनल तरीके से हमको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है पार्टी के सामने, है ना, तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे एक्टिविटी करनी पड़ेंगी जिससे लगना चाहिए कि मैं एक प्रोफेशनल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। हमें क्या करना हो क्या नहीं करना, हमें जो काम नहीं करने होते हम वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, और जिन कामों को करना होता है वो काम हम लोग छोड़ देते हैं। एक प्रोफेशनल, यदि आप अपने आप को मानते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट हूं, तो इसका ये मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है। आपको 4 रिजेक्शन मिल जाते हैं, आप 5वें को फोन ही नहीं करते हो। 2-4 लोगों ने मीटिंग के लिए मना कर दिया, उसके बाद आप मीटिंग के लिए आपका मन नहीं होता, तो आप कहाँ से प्रोफेशनल हुए फिर? तो प्रोफेशनल तरीका क्या रहेगा, प्रोफेशनल तरीके से हमको कैसे अप्रोच करना है, ये सारी बातें हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब मैं आपके साथ एक्टिविटी करने के लिए यदि बोलूंगा तो आपको वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, राइट। तो जो दोस्त ये सारा काम कर पाएगा ना, जिसका माइंडसेट चेंज होगा, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा ना, उसका एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा उसके अंदर ही। अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अभी मैं राइट पाथ पे चल रहा हूँ, और राइट पाथ पे चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपकी अप्रोच सही थी, आपका माइंडसेट सही था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, तो दुनिया की शायद कोई ताकत आपको बाहर नहीं कर सकती। फिर आप बहुत आसानी से आप जाएंगे और अपनी डील को क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको हमारा माइंडसेट बदलना होगा, हमारी वर्किंग स्टाइल को बदलना होगा, एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में काम करना होगा। यदि मैं समझता हूँ कि आप यदि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही सेल करते हैं, यदि आप सिर्फ एडवाइजर ही हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या म्यूचुअल फंड वॉट एवर जो भी, मतलब आप फुल टाइम इस पे काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रूटीन पूरी डिसाइडेड होनी चाहिए पहले से कि आपको कब क्या करना है। यदि आपकी रूटीन डिसाइड नहीं है तो फिर आप कैसे प्रोफेशनल हुए? और अपॉर्चुनिटी यदि हमको कोई सामने से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फिर हम उसको इनकेस नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी आदत उस तरीके की हो जाती है। हम जिस नजरिए से दुनिया को देखेंगे, दुनिया वैसी ही नजर आने वाली है। हरा चश्मा लगाएंगे तो हरी नजर आएंगी, लाल लगाएंगे तो लाल आएंगी, येलो लगाएंगे तो येलो आएंगी। हमें हमारा चश्मा बदलना होगा, हमें चश्मा बिल्कुल क्लियर विजन का रखना होगा, जिससे हम क्लियर चीजें देख पाए, समझ पाए, राइट। तो अभी हम लोग इन सेशंस में क्या करने वाले हैं दोस्तों, 10 सेशन जो मेरे होने वाले हैं, इन 10 सेशन में मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग इंडस्ट्री को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, हमारी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे, हमको हमारे दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए हम ये समझेंगे, हमें दिन भर की एक्टिविटी कैसे करनी है वो समझेंगे। हमको शाम को हमारा जैसे ऑफिस क्लोज होता है, और ऑफिस क्लोज होने के बाद एक रिपोर्टिंग होती है। सपोज करिए आप कहीं पे किसी ऑफिस में होते, तो आपको जो सीनियर होता, उस सीनियर को रिपोर्टिंग करना है। वो हमको अपने आप को रिपोर्टिंग कैसे करना रहेगा, हमारे दिन भर के काम की रिपोर्टिंग कैसे होंगी। और काम की रिपोर्टिंग में यदि आप ये बोलोगे कि आज मैं एलआईसी ऑफिस में 2 घंटे गया था कस्टमर के काम से, यानी आप अपना टाइम बर्बाद करने की बात कर रहे हो। वो आपने वर्किंग नहीं किया है, वो आपकी वर्किंग में काउंट ही नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि हमारा कितना टाइम हम बर्बाद कर देते हैं फालतू के कामों को लेकर। मैं ये नहीं बोलता कि एलआईसी ऑफिस में आपको नहीं जाना, काम नहीं करना, करना है,
यदि आपके पास कोई आपकी स्टाफ नहीं होगा तो अभी आपको फिलहाल करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको कैसे ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में कर पाएंगे ये समझना पड़ेगा। कितना टाइम हमारा वहां पे जा रहा है हमको वो समझना पड़ेगा। हमको हमारा बिजनेस किस तरीके से अरेंज करना वो समझना पड़ेगा। और यदि अफोर्ड कर पाते 4-5 हजार रुपये, 8 हजार रुपये लगा करके यदि एक स्टाफ रख पाते हैं तो उसमें बुराई क्या है। उससे आपको आगे बढ़ने के चांसेस ही मिलने वाले हैं। वो 8 हजार रुपये दे करके कितना बड़ा बर्डन आपके माइंड से हट सकता है, ये सोचिए। जहां पे आप क्लियर वे में आप काम कर सकते हैं। यदि LIC एजेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो 8 हजार रुपये खर्च नहीं करने को देगा, ये आप अपने कंफर्ट के लिए करेंगे। आप अपने कंफर्ट के लिए, उसके ये नहीं कि जा सब्जी लेके आ जाओ, आज ये किराना लेके आ जाओ, वो उसके लिए नहीं है। आप अपनी वर्किंग के लिए रखिए उसको, उसको वर्किंग में ही यूज कीजिए आप अपनी। कस्टमर को कब आपको कॉल करना कब आपको कॉल नहीं करना ये भी हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि हर बार कस्टमर को मैं ही कॉल करूंगा तो फिर मैं कहाँ रह जाऊंगा। मैं ही अपॉइंटमेंट मांगने की बात करूंगा, मैं ही टाइम को सेट करने की कोशिश करूंगा और उसमें जाकर के मैं ही खड़ा होने वाला हूँ उसके सामने, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर्सन के माइंड में, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं कि ठीक है मैं इतने बजे मिलता हूँ जो भी है, लेकिन जब प्रोफेशनल तरीके से हम लोग अपॉइंटमेंट लेना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, यदि वही काम आप करोगे तो फिर आप खुद जाकर के मीटिंग करोगे, आप खुद जाकर के अपॉइंटमेंट लोगे, खुद उसको बाकी के क्या बोलते हैं ड्यू लिस्ट का जो रिसिप्ट रहेगा वो ही हम ले जाके देने का काम करेंगे, तो हमारी इमेज क्या बनने वाली है फिर। तो थोड़ा सा चेंजेस हमको करना होगा दोस्तों, राइट। मैं जो चेंजेस आपको ये नहीं बोलता कि कंपल्सरली आप करना ही करना, बस मैं एडवाइस करूंगा जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, किस तरीके से काम करें, किस तरीके से काम यदि किया जाए तो ज्यादा बेहतर वे में रिजल्ट आ सकते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। वो तरीके से मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं कंपनी चलाता हूँ तो मेरे पास एम्प्लॉय है, मुझे पता है कि कौन सा कॉल किससे कराना है, कब कराना है, कब नहीं कराना है। तो ये सारी चीजें जब मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि यदि उस तरीके से आप करें तो उस तरीके से रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है और आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएं, ये सेशन आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। ये टोटल मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अगेन, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो आपकी रहने वाली है, टाइम की, आपके एफर्ट की, आपके माइंड की। तो ये तीन चीजों के आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रहने वाली है। यदि आप एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड हैं, आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इसके मेरे साथ जुड़ना होगा। और जो मैं आप एक आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक में एक फॉर्म आएगा, छोटा सा गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। जो लोग गूगल फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं लोगों को यहाँ से लिंक मिलेंगी, राइट। उसके बाद किसी को भी लिंक नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये मैं पब्लिकली, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कभी भी जोड़ूंगा। क्योंकि जब 10 सेशन यदि मैं शुरू करने वाला हूँ तो इसमें सिस्टम एक के बाद एक सेशन चलेंगे, एक दूसरे से जुड़ के सेशन चलने वाले हैं, है ना। यदि सपोज करिए कि मैंने आपको ये बोला कि हमारा वर्किंग कैसा होना चाहिए, हमारा डे कैसा शुरू होना चाहिए। तो डे शुरू होने के लिए जब मैंने बात की है, मैंने पूरे दिन की आपसे बात की कि हमको इस तरीके का काम करना है, इस तरीके का शेड्यूल करना है। वहां से मैंने प्रोस्पेक्टिंग की बात की, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के बाद हमें उसमें किस तरीके से हमको काम करना है, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक रहने वाली। फॉलोअप कैसे रहेगा, ये हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके ऊपर किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन में काम करना है, आपको सेल्फ एनालिसिस किस तरीके से करना है ना। तो ये हर एक चीज का जब रहेगा तो ये लिंक के साथ आगे बढ़ने वाला है। इसमें कोई बंदा बीच में से जंप करके आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस टॉपिक पे क्या बात करने वाला हूँ, तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह से ये लिंक में पब्लिकली शेयर नहीं रहेगा मेरा। जो ग्रुप रहेगा या जो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, जिनका मैं गूगल फॉर्म फिल करने के लिए बोलूंगा, वही लोग यहाँ पे जुड़ेंगे और उन्हीं लोगों को ही लिंक मिलेंगी। और वही लोग एवरी फ्राइडे रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मेरा टाइम रहेगा, उसमें रहे आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, सारे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, कुछ मार्केटिंग के आइडियाज दूंगा। सिर्फ मैं सिस्टम के साथ मीन्स बात करूंगा तो जो मैंने आपको बोला कि हमारा जो पिरामिड है, पिरामिड के यदि मैं डिस्कस करूं तो यदि हम लोग पिरामिड के ऊपर जब बात करेंगे तो पिरामिड में समझता हूँ 3 चीज से बनता है एक बिजनेस का। बिजनेस पिरामिड 3 चीजों से होता है, एक होता है प्री सेल, एक होता है सेल और एक होता है पोस्ट सेल, राइट। तो जो प्री सेल होता है ना, ये हमारा बॉटम है, ये हमारा बॉटम का होता है, जिसको हम लोग सबसे नीचे रखते हैं, प्री सेल का पार्ट, राइट। उसके बाद हमारा बीच का जो पार्ट आता है वो सेल का पार्ट आता है, और सबसे ऊपर का जो पार्ट आता है वो पोस्ट सेल आता है। इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं, प्री सेल का मतलब हो गया कि हमारा
पॉलिसी बेचने के पहले जो भी एक्टिविटी रहने वाली वो हमारा प्री सेल में आ गया, पॉलिसी सेल होने के पहले का। जो पॉलिसी सेल होती है उसको हम लोग सेल में बोलते हैं, राइट, जिसमें प्रेजेंटेशन देकर के जो पॉलिसी सेल होने वाली है। प्रेजेंटेशन के बाद पॉलिसी सेल नहीं हुई तो अगेन प्री सेल का पार्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद जैसे मेरी पॉलिसी सेल हो गई, दैट इज अ सेल का पार्ट, राइट। और उसके बाद जब मेरे पास वो कस्टमर मेरे से जुड़ गया है, मेरा पॉलिसी होल्डर बन गया है, तो पॉलिसी होल्डर जो आ गया वो मेरा पोस्ट सेल, यानी उसके बाद की जो मेरी सर्विसेज रहने वाली है, ये तीनों में अलग अलग रोल रहने वाला है ना। तो ये हमको मेन जो है वो प्री सेल का पार्ट है। आपका फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उसके बिल्डिंग उतनी अच्छी बनने वाली है। तो ये पूरे पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल की जब बात करूंगा मैं आपसे, तो वहां पे मैं कुछ आपको आइडियाज दूंगा सेल के लेकर के, कुछ कंसेप्ट मैं आपको दूंगा किस तरीके से सेल कर सकते हैं, इस तरीके से अप्रोच करना है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाना है। कुछ एक दो नए कंसेप्ट मैं बना रहा हूँ, वो कंसेप्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उन कंसेप्ट के थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें उसमें रहने वाली हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये बीन्स और ऐप के यूजर भी यहाँ पे रह सकते हैं, जो बीन्स और ऐप यूज नहीं करते वो भी रह सकते हैं, है ना। और ये सेशन में जब मैं आपसे बात करूंगा, जिस टॉपिक की हम बात करेंगे, बीन्स और वहाँ पे कहाँ पे आपको यूजफुल होगा, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। कंसेप्ट तो मैं पहले क्लियर करूंगा आपका पूरा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा बीन्स और सॉफ्टवेयर के द्वारा या बीन्स और ऐप के द्वारा आपको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम और इजी तरीके से कर सकते हो। बीन्स और है तो बहुत अच्छा है, यूज करने में कंफर्टेबल होगा। बीन्स वन नहीं है तो आप उसको एक्सेल में जैसे आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बीन्स वन के यूजर ही रहेंगे, उनके लिए है जो बाहर के भी एजेंट हैं। इनफैक्ट यदि ये जो मेरा ग्रुप है ये 500 लोगों की कैपेसिटी का है, तो यदि आप में से कोई दोस्त हैं जो अपने किसी दूसरे दोस्त को अटेंड करवाना चाहते हैं, या अपने सीएलआई या डीओ को बोल करके आप चाहते कि आपके ग्रुप के लोग आए, तो यहाँ पे कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी है तो आप उनको जो लिंक रहेगा गूगल फॉर्म का आप वो शेयर कर सकते हैं, आप वो अटेंड कर लीजिए। बीइंग यूजर होना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना, राइट। और मैं जब आप लोगों से बात करूंगा तो मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ आपकी एक्टिविटी जो कराऊंगा उसका मैं आपसे आउटपुट भी लेता रहूंगा बीच बीच में। तो आपको मुझे बताते रहना कि क्या है क्या नहीं। तो आपको इसको सीरियसली वे में यदि आप काम करने वाले हैं, सीरियस वे में यदि आप जुड़ने वाले हैं, तो मैं आपका वेलकम करूंगा। यदि आपको लगता है कि नहीं टाइम पास के लिए आ रहे हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, पैसा तो लग नहीं रहा, अपना क्या जाता है, तो मैं ये बता दूं कि पैसा ही नहीं जाता। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, आपका बहुत कुछ जाता है पैसे के अलावा। तो यदि आप सीरियसनेस है तो आप यहाँ पे आइए, सीरियसनेस नहीं है तो बिल्कुल भी मत आइए, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना एफर्ट डालूंगा, मैं एनर्जी डालूंगा, मैं पैसा खर्च करके ये काम कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज ये सारे सेशन का पार्ट जो है ना, मैं पेड भी चलाता, उसमें मेरे को कम लोग भी आते तो भी मुझे पैसा मिलता। लेकिन मैं फ्री में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, और स्पेशली बजट आने के बाद मुझे ये ज्यादा फील हुआ है, यार मुझे शायद इन लोगों को, दोस्तों को सिस्टम के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने भी इसके पहले जो सेशन किए, कभी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात की, कभी मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर ली, है ना। इस तरीके से मैंने भी कभी यहाँ पे कभी वहां पे बात की। आप लोग दिन भर तो बहुत सारे ट्रेनर को सुनते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ट्रेनर के पास पैसा दे के भी जा रहे हैं, अलग अलग आइडियाज सुन रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार एक्चुअली सिस्टम के ऊपर बहुत लोग काम नहीं करते, और बहुत लोग बोलते नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में वही चीजें बोली जाती है जिसको सुनने से आपको मजा आता है। और जब कस्टमर को मजा आता है तो वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है। और जिसके बोलने से आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं वो ट्रेनिंग फेल हो जाती है, क्योंकि वो आपको एफर्ट डालने की बात करेगा, वो आपको सिस्टम बदलने की बात करेगा, वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात करेगा, तो वो ट्रेनिंग फेल हो जाती है। फिर आपको लगता है ट्रेनिंग में मजा नहीं आया। तो ट्रेनिंग एक्चुअली मजे के लिए नहीं होती है, ट्रेनिंग कुछ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए होती है। तो मैं उस मानसिकता से ही ट्रेनिंग करता हूँ, राइट। तो मैं ये ट्रेनिंग जो करने वाला हूँ दोस्तों, वो ऑलमोस्ट चीजें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी है। मैं यहाँ पर एक आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा मेरी, आप लोगों को इस तरीके का एक फॉर्म आएगा दोस्तों, अभी मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपकी ईमेल आईडी जो आपकी बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी, है ना। आपको अपने का नाम लिखना है, पूरा नाम आप लिख दीजिए, आपका नंबर लिखिए जिसके द्वारा हम आपको इन्फॉर्म कर पाए,
कि आपका जो ट्रेनिंग का सेशन होने वाला है तो उसकी लिंक वगैरह आपको उस नंबर पे मिलेंगी। तो आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दीजिए, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं आपको वो बताना है। यहाँ पे मैंने पूछा यूजर आप बीन्सो सॉफ्टवेयर के हैं, बीन्सो ऐप के हैं, या दोनों यूज करते हैं, या फिर आप किसी कोई अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं। आप उसका नाम लिखिए। इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती फोर्स करूंगा कि यार एप्लीकेशन परचेज करो, मेरा एप्लीकेशन परचेज करो, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है ना। और ये बिजनेस चल रहा है तभी मैं पैसा लगा के ट्रेनिंग में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, बराबर। तो आप यूजर हैं तो बहुत अच्छा है, तो मुझे और अच्छे से समझाने में सहूलियत हो जाएंगी। यूजर नहीं है तो भी आप ज्वाइन कीजिए, आप अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा सकते हैं, है ना। और ये सेशन की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है ना। जैसे मेरे व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिला होगा, फेसबुक से मिला होगा, या किसी मेरे दोस्त ने, जैसे मैंने आपको बोला आपके द्वारा कोई दोस्त आ रहा है तो आपका नाम रहेगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे मेरे किसी दोस्त के द्वारा किसी को रेफरेंस मिला और जिससे वो मेरे ट्रेनिंग में ज्वाइन हुआ है। तो छोटी सी 4-5 इंफॉर्मेशन मैंने पूछी, यानी आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आप किस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, और आपको जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस सेशन के बारे में, बस इतना। ये करके आपको सबमिट कर देना है। इससे फॉर्म का डिटेल मेरे पास आ जाएगा। जिनका डिटेल आ जाएगा दोस्तों, उन लोगों को लिंक मैं यहाँ से शेयर मेरे ऑफिस से मिल जाएगा, राइट। क्योंकि ये लिंक हर किसी को हम लोग अलग अलग शेयर नहीं करने वाले, ये इसके द्वारा ही हमारा एक सिस्टम चलेगा, क्योंकि मेरा ऑफिस का कोई भी पर्सन इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगा, राइट। तो ये जो सेशन की जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये लिंक आज अभी आप लोग शेयर कर लीजिए, और यदि आप लोगों के दोस्तों को है, जिनका भी है, मैं चाहूंगा कि आप जितने लोगों को जुड़ा सके उनको जुड़ाइए, क्योंकि सिस्टम बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि किसी का सिस्टम बनेगा तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे कोई भी पैसा कमाने का मेरा पर्पस नहीं है कि मैं पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूँ। ये जस्ट मेरा एक थॉट है, मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। मैंने यहाँ पर एक लिंक आपके साथ शेयर कर दी दोस्तों, राइट। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है उन लोगों को लिंक मेरी बराबर पहुंच जाएंगी। आपने व्हाट्सएप का नंबर भेजा होगा तो आपको बराबर आपको लिंक मेरे यहाँ से शेयर हो जाएंगी आपके नंबर पर। एंड सेकेंड चीज ये है कि आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, आपके डीओ को, सीएलआई का, जितने का हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेंगी, हेल्दी एटमोसफियर रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, और जहां से हमारा सेशन की पहली शुरुआत हो जाएंगी, और हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना शुरू करेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे आपको लिख के रखना है, चैट पे डालना है, उससे हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।